नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समय, दूरी और चाल के दूसरे भाग में कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। यदि उसके द्वारा कुल 7/3 घंटे का समय लगता हो तो वह दूरी होगी। ऑप्शन ए है 18 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 13 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 14 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 12 किलोमीटर। तो हमें क्या बताना है? कोई व्यक्ति है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, मतलब किसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो तय करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। यदि उसके द्वारा कुल कितना समय लगा? 7/3 घंटे का समय लगता हो तो वह दूरी क्या होगी? हमें क्या निकालना है? दूरी। तो अगर हम कुल दूरी को मान लेते हैं कि कुल दूरी कितनी थी? x। कुल दूरी को क्या मान लिया गया? x मान लिया गया। अब देखो यहाँ पे कहा गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, मतलब जाता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वापस लौटता है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो अगर हम निकाल लें कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x किलोमीटर दूरी जाने में लगा समय, अगर हम निकाल लेते हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो जैसा कि हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी को क्या मान लिया गया है? x, और चाल यहाँ पे क्या है? जाने में जो चाल किस चाल से जा रहा है? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो क्या हो जाएगा? x बटे 12 घंटे का समय लगा। कितने? x बटे 12 घंटे का समय लगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस दूरी को तय करने में, मतलब उस दूरी को हम क्या मान लिए हैं? x। और वापस आने में उसकी चाल कितनी थी? वापस आने में चाल कितनी है? और वापस आने में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो वापस आता है, तब कितना समय लगा? तब ये हो जाएगा दूरी को x ही माना गया है, x किलोमीटर, दूरी बटे चाल, तब कितना हो जाएगा? x बटे 9 घंटे। आगे ये भी कहा गया है कि टोटल यानी कुल दूरी कुल समय जो उसे लग रहा है कितने घंटे का? 7/3 घंटे का समय लग रहा है। तो जाने का समय और प्लस आने का समय टोटल कितना है? 7/3। तो जाने का समय जो हम निकाले हैं x बटे 12 और आने का जो समय निकाला गया है x बटे 9। और जो क्वेश्चन में दिया गया था कि कितना समय लगता है? 7/3 घंटे का समय बराबर क्या हो गया? 7/3। अब देखो इसी को हल करना है। 12 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x और यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर 7/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, इसको जोड़ के 4 3 7 x हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 7 3 21। कितना हो गया? 21x बराबर 36 और 7 का गुणा करा लेंगे। 7 गुणे क्या हो गया? 36। तो x बराबर क्या होगा? 7 गुणे 36 और बटे 21। 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, 3 एकम 3 और यहाँ आ जाएगा 12। x का जो मान आ गया है कितना? 12। और x को क्या माना गया था? कुल दूरी को x ही तो माना गया था। तो x का मान 12 आ गया है, मतलब 12 किलोमीटर
कुल दूरी कितनी थी? 12 किलोमीटर, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, जाने का समय हम निकाल लिए हैं। कुल दूरी को पहले मान लिया गया है x किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने में जो समय लगा था कितना, x/12 मतलब दूरी बटे चाल, और वापस आने में x/9, यानी यहाँ पे इसकी जो चाल थी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दूरी को x माना ही गया था और बटे क्या हो जाएगा, चाल, यानी 9, x/9। जाने और आने में कुल समय कितना लगा था, 7/3 घंटे, और जाने का समय हम निकाले थे कितना, x/12, और आने का समय x/9। उसके बाद इसको जब हल किया गया तो यहाँ पे x का जो मान आया कितना आ गया, x का मान आ गया है 12, मतलब 12 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी आ गई है, 12 किलोमीटर। ऑप्शन डी सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा गया यहाँ पे, एक रेलगाड़ी ए और बी दो स्टेशनों के बीच चलती है। जब वह ए से बी तक जाती है तो उसकी औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब वह बी से ए तक वापस आती है तो उसकी चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसकी औसत चाल होगी, ऑप्शन ये है यहाँ पे 95 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी है 99 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी है 102 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे बताया गया है कि रेलगाड़ी जो है, एक रेलगाड़ी है और दो स्टेशन है ए और बी। इन दोनों स्टेशनों के बीच चलती है। जब वह ए से बी तक जाती है, मतलब जब ए से बी तक जाती है तब उसकी जो चाल है कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे कहा गया है जब वह बी से ए तक वापस आती है तो उसकी चाल जो है, मतलब बी से जब ए तक आती है तब उसकी जो औसत चाल है, मतलब चाल जो है इसकी 110 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो हमें बताना है कि उसकी औसत चाल क्या होगी, और औसत चाल निकालने का एक सूत्र होता है औसत चाल। औसत चाल को हम कैसे निकालते हैं, इसका एक सूत्र होता है 2xy बटे x प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे जो x और y है ये चाल है, मतलब ये पहली चाल ए से बी तक जाने में जो चाल है ये हो गया क्या, x, और बी से ए तक वापस आती है तब उसकी औसत चाल कितनी है, 110 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये क्या हो गया, y। तो क्या करना है, 2 गुणे हम क्या रखेंगे, x का जो मान यहाँ पे है 90 हो जाएगा, और y का कितना हो जाएगा 110, और बटे क्या करेंगे x प्लस वाई, मतलब 90 और 110 को जोड़ देना है। तो औसत चाल हम कैसे निकालते हैं, 2 गुणे पहली चाल गुणे दूसरी चाल और बटे दोनों चालों का योगफल। सूत्र यही तो हुआ, 2 गुणे पहली चाल गुणे दूसरी चाल और बटे दोनों चालों का योगफल। इस सूत्र से हम औसत चाल निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको ऐसे ही रखते हैं अभी, 2 गुणे 90 गुणे 110। उसके बाद क्या करेंगे, 90 और 110 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200। एक जीरो से ये कैंसिल हो गया, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2। तो कितना बचा यहाँ पे, केवल बचा हमारा 9 बचा और 11, मतलब 9 और 11 के जब गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 9 99, मतलब औसत चाल कितनी आ गई है, 99 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा, 99 किलोमीटर प्रति घंटे। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, एक कार 1 किलोमीटर की दूरी
30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और उसके बाद अगले किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 2 किलोमीटर के लिए कार की औसत चाल है। ऑप्शन ये है 33 सही 3/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी है 33 सही 5/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी है 34 सही 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें कहा क्या गया है कि 1 किलोमीटर की दूरी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले किलोमीटर की दूरी, मतलब दूसरे किलोमीटर की जो दूरी है वो किस चाल से तय करती है, चलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें बताना है कि 2 किलोमीटर के लिए कार की औसत चाल, 2 ही किलोमीटर तो कहा गया है इसमें, 1 किलोमीटर के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले किलोमीटर का मतलब दूसरे किलोमीटर के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही कहा गया है कि 2 किलोमीटर के लिए कार की औसत चाल है। तो जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था ऐसा ही था, इसी टाइप का। तो उसमें भी क्या किया गया था, औसत चाल निकाला गया था, औसत चाल। और औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy बटे x प्लस वाई, मतलब 2 गुणे पहली चाल गुणे दूसरी चाल और बटे दोनों चालों का योगफल। तो पहली चाल इसमें क्या है, 2 गुणे क्या करेंगे, ये हमारा x हो गया और ये दूसरी चाल y हो गई। तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 गुणे 30 और गुणे 40 बटे क्या होगा 30 प्लस 40, यानी चालों का योगफल। औसत चाल कैसे निकालते हैं, 2 गुणे पहली चाल गुणे दूसरी चाल और बटे दोनों चालों का योगफल। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 6 चौके क्या हो गया 2400, कितना आ गया 2400 और 30 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तब कितना आ गया 240/7, कितना आ गया 240/7। और 240/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 त्रिक 21, यानी यहाँ पे आ जाएगा 34 सही 2/7। तो औसत चाल कितनी आ गई, औसत चाल आ गई है 34 सही 2/7 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना आ गया है 34 सही 2/7 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा, 34 सही 2/7 किलोमीटर प्रति घंटे। 2 किलोमीटर के लिए कार की औसत चाल कितनी है, 34 सही 2/7 किलोमीटर प्रति घंटे।